दोस्तों, इस वक्त ईरान में कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी जाहिर हो चुकी है। यानी कि कुछ महीने पहले ईरान और इजराइल के दरमियान जो भयंकर जंग हुई थी, उस जंग के दौरान ईरान में कयामत की एक ऐसी बड़ी निशानी तकरीबन पूरी हो गई थी, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था। उसे आज हम और आप अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख चुके हैं। और अब जब यह जंग रुक चुकी है, तब भी उसके असरात पूरी दुनिया में महसूस हो रहे हैं, जिसे देखकर यही लग रहा है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है, यानी कि कयामत बहुत जल्द आने वाली है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह पर और कयामत के दिन पर यकीन है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ वक्त पहले ईरान और इजराइल के बीच एक बहुत भयंकर जंग हुई थी। उस जंग के दौरान जो कुछ हुआ, वह सब देखकर ऐसा लगा जैसे कयामत की निशानियां एक एक करके जाहिर हो रही हैं। और अब जबकि वह जंग बंद हो चुकी है, उसके बावजूद इस्लामी दुनिया में बेचैनी बरकरार है। मुसलमान गफलत की नींद में सोए हुए हैं, जबकि कयामत की वह निशानियां सामने आती जा रही हैं, जिनके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बता दिया था। क्या हमने कभी सोचा है कि आज जो हालात हम देख रहे हैं, वह वही निशानियां हैं जिनके बारे में हमारे नबी ने हमें खबरदार किया था? दोस्तों, आज फिलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों पर जुल्म सितम, ईरान पर किए गए हमले और अरब देशों में बढ़ती हुई तनातनी, क्या यह सब सिर्फ सियासी मामला है या फिर इसका ताल्लुक कयामत की निशानियों से है? आइए अब आपको कयामत की उन निशानियों के बारे में बताते हैं, जिनकी पेशेन गोई हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से सदियों पहले की थी। हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मुसलमान यहूदियों से जंग ना कर लें, और वो जंग बैतुल मुकद्दस के आसपास होगी। अब जरा आप सोचिए कि कुछ वक्त पहले जो ईरान और इजराइल की जंग हुई थी, क्या वो मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान की जंग नहीं थी? और दूसरी बात यह कि वो जंग कहाँ हुई? फिलिस्तीन, शाम, ईरान, क्या यह सब वही जगह नहीं है जिनके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसों पहले बताया था? और यही नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कयामत के करीब मशरिक की तरफ से एक लश्कर निकलेगा जो हक के लिए लड़ेगा। उलमाए इकराम फरमाते हैं कि यह मशरिक का लश्कर कूफा, ईरान और खुरासान की जमीन से निकलेगा। तो क्या वह ईरानी लश्कर जो हालिया जंग में इजराइल के मुकाबले में उतरा था, वही लश्कर नहीं है जिसके बारे में हदीस में इशारा किया गया था? क्योंकि हदीस पाक में साफ लफ्जों में बयान है कि खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जिनके हाथों में काले झंडे होंगे, और वह उन झंडों को लेकर सीधे बैतुल मुकद्दस जाएंगे और वहां उन झंडों को गाड़ देंगे और उन्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। तो दोस्तों, अगर हम हालात को देखें तो ऐसा लगता है कि वह निशानी तकरीबन पूरी हो चुकी है। इसके अलावा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दुनिया में कत्ल और गारत आम ना हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि आज इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रही है। हर मुल्क में इंसान मारे जा रहे हैं, चाहे वह फिलिस्तीन हो, सीरिया हो, इराक हो या ईरान। बगैर किसी वजह के जंग थोपी जा रही है। यह सब कयामत से पहले की वह निशानियां हैं जो अब तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा आप यह भी देखिए कि आज इजराइल का फिलिस्तीन पर कब्जा, ईरान को कमजोर करने की कोशिशें और बैतुल मुकद्दस पर अपना कब्जा करने की साजिश, यह सब एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ इशारा कर रही है। कहा जा रहा है कि यहूदी किसी भी तरह मुसलमानों के पहले किबला यानी मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां पर हैकले सुलेमानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका यह यकीन है कि जब वो इमारत बन जाएगी तो उनका मसीहा दज्जाल उनके बीच आ जाएगा और यह कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी होगी। दोस्तों, सुनन अबू दाऊद शरीफ में है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन हाँ,
कयामत की कुछ निशानियां जरूर हैं जिनके जाहिर होने के बाद कयामत आएगी। इस पर सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कयामत की वह कौन कौन सी निशानियां हैं जिनके जाहिर होने के बाद कयामत आएगी? इस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह वक्त बहुत करीब आ रहा है जब सारे काफिर इकट्ठे होकर तुम्हारे मुकाबले में खड़े हो जाएंगे, यानी कि सारी कुफ्फार की ताकतें एक हो जाएंगी और वह सब मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक हो जाएंगे। और उन्होंने मिसाल देते हुए फरमाया कि जैसे एक प्लेट में खाना रखा हो और खाने वाले उस पर झपट पड़े, उसी तरह सारी ताकतें मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप आज के हालात देखें तो यही कुछ हो रहा है। आज इजराइल ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी बड़ी ताकतों को अपने साथ मिला लिया है जो खुलेआम उसकी मदद कर रही हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान सुनकर सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी? क्या उनके पास असलाहा या ताकत नहीं होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, तुम्हारे पास असलाहा भी होगा, ताकत भी होगी, मगर फिर भी तुम कमजोर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे और मौत से डरने लगोगे। तो दोस्तों, यह निशानी भी आज साफ तौर पर नजर आ रही है। आज मुसलमानों के पास सब कुछ है, फौजें, हथियार, तादाद, दौलत, लेकिन फिर भी हम कमजोर हैं क्योंकि हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत भर गई है और मौत से डरने लगे हैं। यही वजह है कि आज मुसलमान इतने कमजोर हो चुके हैं। दोस्तों, याद रखिए, हालिया ईरान और इजराइल की जंग जो अब खत्म हो चुकी है, उसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम क्यों बिखरे हुए हैं। 57 मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद कोई भी ईरान और फिलिस्तीन की खुलकर मदद नहीं कर पाया, जबकि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे कुफ्फार मुल्क खुल्लम खुल्ला इजराइल का साथ दे रहे थे। लेकिन पता नहीं आखिर इन मुस्लिम मुल्कों की खामोशी के पीछे आखिर क्या राज छुपा है, और आज मुसलमान ताकतवर होने के बावजूद भी इतने कमजोर क्यों दिखाई दे रहे हैं। इन सब हालात को देखकर यही महसूस होता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1400 साल पहले कयामत की निशानियां बताई थीं, वह आज लगभग पूरी हो चुकी हैं। और यह वक्त इस बात का इशारा दे रहा है कि कयामत बहुत करीब है और बहुत जल्द नाजिल होने वाली है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह ईरान की मदद फरमाए, फिलिस्तीन को आज़ादी अता करे और ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामनाई साहब की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। क्या आप जानते हैं, इस्लाम के 2 चेहरे हैं, एक जैसा कलमा, एक ही किताब, लेकिन फिर भी 2 रास्ते, सुन्नी और शिया। ये फर्क आज का नहीं है, ये उस वक्त की चिंगारी है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए और वहीं से बट गया इस्लाम का कारवां। 2 फिरकों में आज पूरी दुनिया में 2 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं, मगर उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है जो शिया अकीदे को मानता है। वो अकीदा जो सिर्फ इबादत नहीं करता, बल्कि हर साल गम की चादर ओढ़कर इमाम हुसैन की कुर्बानी को जिंदा करता है। तो आइए आज हम जानेंगे उन 10 मुल्कों के बारे में जहां शिया मुसलमानों की तादाद सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि एक जिंदा मजहबी पहचान है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि इस्लाम की सबसे बड़ी हकीकत है। दोस्तों, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब इस्लाम, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, आपके दुनिया से चले जाने के बाद 2 बड़े फिरकों यानी सुन्नी और शिया में तकसीम हो गया। इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 2 अरब मुसलमान मौजूद हैं, जिनमें से 15 से 20% आपको शिया नजर आएंगे, जबकि पूरी दुनिया में मौजूद मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा सुन्नी हजरात पर मुश्तमिल है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के उन 10 मुल्कों का जिक्र करेंगे जिनमें शिया हजरात की तादाद बेशुमार है। नंबर 10, तुर्की। तुर्की की कुल आबादी में तकरीबन 20% शिया मुस्लिम शामिल हैं। तुर्की के शिया हजरात मजीद 2 बड़े हिस्सों में तकसीम हैं, एक अलवी और दूसरा जाफरी, जबकि इनमें से सबसे ज्यादा अलवी अकीदा रखने वाले तुर्की के अंदर रहते हैं। नंबर 9, सीरिया। शाम में मुसलमानों का बड़ा गिरोह सुन्नी है और यहां पर शिया आबादी इनसे काफी कम है। शाम में शिया आबादी 15 से 20% है और शाम के पुराने सदर बशर अल असद का ताल्लुक भी शिया घराने से ही था, जबकि सीरिया की सत्ता अब अहमद अल शरा, जिन्हें अब्बू मोहम्मद अल जोलेनी के नाम से भी जाना जाता है, उनके हाथ में है।
और अब्बू मोहम्मद अल जोलेनी सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखते हैं। शाम में शिया की बड़ी तादाद अलवी अकीदा रखते हैं, जबकि बाकी अकीदा रखने वाले वहां पर कम ही नजर आते हैं। नंबर 8, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के तकरीबन 99% लोगों का मतलब इस्लाम है, जिनमें से तकरीबन 90% लोग सुन्नी, जबकि 10% लोग शिया फिरके से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ के सुन्नी ज्यादातर हनफी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, जबकि शिया हजरात का ताल्लुक अलवी बिरादरी से है। नंबर 7, यमन। बाकी मुल्कों की तरह यमन में भी इस्लाम के दोनों फिरके मौजूद हैं, लेकिन इस मुल्क में शिया आबादी बाकी मुल्कों से ज्यादा है। यमन की कुल 65% आबादी सुन्नी मुस्लिम्स, जबकि तकरीबन 34% शिया फिरके से ताल्लुक रखती है। नंबर 6, लेबनान। लेबनान में मुसलमानों का कब्जा 13वीं सदी ईसवी के आखिर में शुरू हुआ था और इस वक्त लेबनान में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 54% है। इनमें से 27% सुन्नी, जबकि 27% शिया हजरात दिखाई देते हैं। यानी इस मुल्क में मुसलमान बिरादरी तकरीबन आधे आधे हिस्से में बंटी हुई है। नंबर 5, कुवैत। कुवैत में मुसलमानों की तादाद काफी ज्यादा है और यहां पर 99% हिस्सा मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल है। इनमें से 60 से 61 से 65% आबादी सुन्नी मुसलमानों की है, जबकि 35 से 40% हिस्सा शिया बिरादरी ने अपने नाम कर रखा है। इसके अलावा कुछ और फिरके भी यहां पर मौजूद हैं, लेकिन इनकी तादाद ना होने के बराबर है। नंबर 4, इराक। इराक में 60 से 65% आबादी शिया हजरात की बड़ी अक्सरियत के साथ मौजूद है, जबकि बाकी की सुन्नी आबादी में 15 से 20% अरब सुन्नी, जबकि बाकी दूसरे सुन्नी शामिल हैं। नंबर 3, बहरीन। बहरीन की कुल आबादी में से 70% का ताल्लुक शिया फिरके से है, लेकिन शिया हजरात की इस कदर बड़ी अक्सरियत के बावजूद बहरीन की हुकूमत चलाने वाले शाही खानदान का ताल्लुक सुन्नी फिरके से है। नंबर 2, आजरबाईजान। आजरबाईजान की टोटल मुस्लिम आबादी में से तकरीबन 85% शिया, जबकि सिर्फ 13% सुन्नी हजरात मौजूद हैं। शिया की इतनी बड़ी तादाद की वजह से इन्हें दुनिया की दूसरी बड़ी शिया बिरादरी कहा जाता है, जबकि आजरबाईजान में शिया और सुन्नी दोनों फिरकों के रिवायती इख्तिलाफात काफी कम देखने को मिलते हैं और यहाँ के लोग मजहब की बजाय तहजीब पर ज्यादा फोकस करते हैं। नंबर 1, ईरान। दुनिया का सबसे बड़ा शिया आबादी रखने वाला मुल्क ईरान है, जिसमें तकरीबन 66 मिलियन से ज्यादा लोग शिया बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। ईरान की कुल आबादी तकरीबन 62 मिलियन से ज्यादा है और यहां पर मुसलमान 99% से भी ज्यादा आबाद हैं। यहां पर शिया मुस्लिम सिर्फ 90%, जबकि सुन्नी मुस्लिम सिर्फ 9% तक मौजूद हैं। शिया बिरादरी के अहम मज़ारात और मुक़द्दस इमाम बारगाहें भी इसी मुल्क के अंदर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसलिए यह मुल्क शिया मुस्लिम्स के लिए काफी अहम और मुक़द्दस तस्वुर किया जाता है। दोस्तों, इंसान के पास जब दौलत, शोहरत, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ होता है तो वह दौलत और शोहरत के नशे में खुदा को भी बुला देता है। उसके बाद यही दौलत और शोहरत उसी इंसान की बर्बादी का वजह बन जाती है, जिसके बाद दुनिया का ठुकराया हुआ वह इंसान खुदा की तरफ वापस लौट आता है। उन्हीं इंसानों में पाकिस्तानी अभिनेत्रियां भी शामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी शोबीज इंडस्ट्री की उन 13 एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने इस्लाम की खातिर, अल्लाह की खातिर शोबीज की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। नंबर 13, सनम बलोच। सनम बलोच पाकिस्तान की मशहूर और खूबसूरत पुरानी टीवी शो होस्ट और अभिनेत्री हैं, जिन्होंने 2007 से 2019 तक बहुत सारे पाकिस्तानी उर्दू और सिंधी ड्रामों में काम किया। सनम बलोच ने 2013 में अब्दुल्ला फरहातुल्लाह से शादी की, जो 2018 तक चल सकी, जिससे इन्हें एक बेटी भी पैदा हुई। सनम बलोच ने 2019 में रिलीज होने वाले ड्रामे खास में आखिरी बार काम किया था। उसके बाद ना वह किसी ड्रामे में नजर आई और ना ही किसी शो में। सनम बलोच की पैदाइश 14 जुलाई 1986 को कराची में एक सिंधी जतोई फैमिली में हुई और इस वक्त इनकी उम्र 39 साल है। सनम बलोच ने 2020 में अपने ही किसी रिश्तेदार से दूसरी शादी कर ली, जिसका इन्होंने खुद एतराफ किया। इस वक्त यह अपनी फैमिली और शौहर के साथ दुबई में रह रही हैं और शोबीज की दुनिया को इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। नंबर 12, आयशा खान। दोस्तों, आयशा खान पाकिस्तान की खूब मशहूर पुरानी अभिनेत्री और मॉडल हैं,
जिन्होंने सन 1998 से लेकर 2018 तक काफी सारे पाकिस्तानी ड्रामों में लाजवाब एक्टिंग की। आयशा खान की पैदाइश 27 सितंबर 1982 को कराची में हुई और इस वक्त इनकी उम्र 42 साल है। आयशा खान ने 2018 में मेजर उकबा मलिक से शादी की, जिससे इन्हें 2 बच्चे पैदा हुए। शादी के फौरन बाद इन्होंने ड्रामों में काम करना छोड़ दिया और अल्लाह की रजा के लिए शोबीज की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। नंबर 11, जर्निश खान। दोस्तों, 16 अगस्त 1993 को लाहौर में पैदा होने वाली जर्निश खान पाकिस्तान की एक मशहूर पुरानी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने 2013 से 2023 तक पाकिस्तानी ड्रामा और शोबीज इंडस्ट्री में काम किया। सिर्फ 17 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई और अपने शौहर की हौसला अफजाई के लिए यह ड्रामों में काम करती रही। ड्रामों के अलावा यह फोटोशूट और मॉडलिंग भी करती रही और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इन्हें एहसास होने लगा कि यह गलत कर रही है। यह शोबीज की दुनिया इन्हें इस्लाम से दूर कर रही है। फिर इन्होंने अपना आखिरी ड्रामा 2022 में किया और 2023 में इन्होंने शोबीज की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। जर्निश खान की उम्र इस वक्त 32 साल है और यह अपने शौहर और फैमिली के साथ दुबई में खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। नंबर 10, मोमल खालिद। दोस्तों, मोमल खालिद पाकिस्तान की मशहूर और खूबसूरत पुरानी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने 2008 से 2022 तक मुख्तलिफ पाकिस्तानी ड्रामों में काम किया। मोमल खालिद की पैदाइश 2 सितंबर 1990 को पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में एक सिंधी फैमिली में हुई और इस वक्त इनकी उम्र 35 साल है। मोमल खालिद ने 2017 में उस्मान पटेल नामी शख्स से शादी की, जिससे इन्हें 2 बच्चे हुए। मोमल खालिद ने अपना आखिरी ड्रामा 2022 में किया और उसके बाद अल्लाह की रजा के लिए शोबीज की दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। अभी अपनी बाकी जिंदगी अपनी फैमिली के साथ और इस्लामी तरीके पर जीना चाहती है। नंबर 9, अनम फयाज। दोस्तों, अनम फयाज एक पाकिस्तानी मशहूर पुरकशिश पुरानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जिन्होंने 2006 से 2023 तक पाकिस्तानी ड्रामों और शोबीज इंडस्ट्री में काम किया। अनम फयाज की पैदाइश 25 दिसंबर 1991 को कराची में हुई थी और इस वक्त इनकी उम्र 33 साल है। 2016 में इनकी शादी असद अनवर नामी शख्स से हुई, जिनसे इन्हें 2 बच्चे हुए। अनम फयाज ने आखिरी बार 2022 में रिलीज होने वाले ड्रामे दिखावा सीजन 4 में काम किया था। उसके बाद इन्होंने शोबीज इंडस्ट्री से दूरी इख्तियार करने का फैसला किया। इस वक्त ये अपनी फैमिली और बच्चों के साथ खुशबाश जिंदगी बसर कर रही हैं और अल्लाह की रजा के लिए शोबीज की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। नंबर 8, सनम चौधरी। दोस्तों, सनम चौधरी पाकिस्तान की एक मशहूर पुरानी अभिनेत्री और मॉडल हैं, जिन्होंने 2012 से लेकर 2021 तक बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों में काम किया। सनम चौधरी की पैदाइश 27 जुलाई 1991 को सऊदी अरब के शहर जद्दा में हुई, लेकिन यह बाद में पाकिस्तान शिफ्ट हो गई। सनम चौधरी ने 2019 में सिंगर स्वामी चौहान से शादी की, जिससे इन्हें एक बेटा हुआ। सनम चौधरी ने 2019 में अपना आखिरी ड्रामा किया, जिसके बाद 2021 में इन्होंने शोबीज को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। अब यह हर वक्त हिजाब में होती है और इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए दिखाई देती है। नंबर 7, सिद्रा बतूल। दोस्तों, सिद्रा बतूल एक पाकिस्तानी मशहूर और खूबसूरत पुरानी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने 2012 से 2020 तक बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों में काम किया। सिद्रा बतूल की पैदाइश 8 दिसंबर 1985 को पाकिस्तान के शहर कोटा में एक शिया मुस्लिम फैमिली में हुई थी और इस वक्त इनकी उम्र 39 साल है। सिद्रा बतूल ने अपना आखिरी ड्रामा 2020 में किया और उसके बाद वह कभी किसी ड्रामे में नजर नहीं आई। सिद्रा ने 2017 में एहसान कुरैशी नामी शख्स से शादी की, जिससे इन्हें 3 बेटियां पैदा हुईं। सिद्रा बतूल ने अपनी बाकी जिंदगी अपनी फैमिली के साथ और अल्लाह की रजा पर गुजारने का फैसला किया है और 2020 में इन्होंने शोबीज की दुनिया को छोड़ने का फैसला किया था। नंबर 6, ईशा नूर। दोस्तों, ईशा नूर पाकिस्तान की एक पुरानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जिन्होंने 2002 से 2020 तक बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों में काम किया। ईशा नूर की पैदाइश 13 जून 1986 को कराची में हुई थी। उन्होंने शादी के फौरन बाद शोबीज छोड़ने का फैसला किया था और 2020 में वह आखिरी मर्तबा ड्रामा उम्मीद में नजर आई थी। ईशा नूर ने शादी के बाद अपनी फैमिली के साथ रहने का फैसला किया
और बाकी जिंदगी अपने बिजनेस और इस्लामी तरीके पर गुजारने का फैसला किया। अभी यह शोबीज की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुकी है और हमेशा हिजाब में नजर आती हैं। नंबर 5, सारा चौधरी। दोस्तों, सारा चौधरी एक पाकिस्तानी मशहूर और खूबसूरत पुरानी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों में काम किया। सारा चौधरी की पैदाइश 27 सितंबर 1987 को लाहौर में हुई थी और इस वक्त इनकी उम्र 38 साल है। सारा चौधरी ने 2010 में दुबई के कारोबारी शख्स फैसल खान से शादी की, जिसके बाद वह अपने शौहर के साथ दुबई ही शिफ्ट हो गई और शोबीज की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। सारा चौधरी ने आखिरी मर्तबा 2010 में एक ड्रामे में काम किया था और उसके बाद वह अब तक किसी भी ड्रामे में नजर नहीं आई। सारा चौधरी ने 2010 में शोबीज की दुनिया को छोड़ दिया और अब वह इस्लामी तर्ज जिंदगी पर अपनी जिंदगी गुजार रही है। नंबर 4, उरूज नासिर। दोस्तों, उरूज नासिर एक पाकिस्तानी मशहूर पुरानी एक्ट्रेस और टीवी शो होस्ट हैं जिन्होंने सन 1998 से 2008 तक बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों में काम किया और इसके अलावा बतौर एक टीवी शो होस्ट भी काम किया। उरूज नासिर की पैदाइश 9 सितंबर 1982 को लाहौर में एक शिया मुस्लिम फैमिली में हुई थी और इस वक्त इनकी उम्र 43 साल है। उरूज नासिर ने 2 शादियां की। पहली शादी नोमान मसूद से की, जिसका इख्तिताम तलाक की सूरत में हुआ, और उसके बाद दूसरी शादी शीराज चौधरी नामी शख्स से की। दोस्तों, उरूज नासिर ने अल्लाह की रजा के लिए शोबीज की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब वह हर वक्त हिजाब में होती है और अपनी फैमिली के साथ खुशबाश जिंदगी गुजार रही है। नंबर 3, नूर बुखारी। दोस्तों, नूर बुखारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पुरानी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सन 1992 से लेकर 2017 तक बहुत सारी पाकिस्तानी फिल्मों के साथ साथ बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों में भी काम किया। नूर बुखारी की पैदाइश 3 जुलाई 1982 को लाहौर में शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाली सैयद फैमिली में हुई। नूर बुखारी का पूरा नाम सैयदा नूर बुखारी है और यह एक शिया अकीदतमंद है। नूर बुखारी ने अपनी जिंदगी में बहुत से मसाइल का सामना किया, जिसमें सबसे ज्यादा मसला इनकी जिंदगी में बेसुकूनी और नाकाम शादियों का रहा। नूर बुखारी ने 4 मर्तबा शादी की, लेकिन चारों शादियां नाकाम रहीं। उसके बाद अपने पुराने शौहर ओन चौधरी से 5वीं मर्तबा शादी की, जिससे इन्हें 2 बेटियां पैदा हुईं। अब नूर बुखारी शोबीज की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुकी हैं, अपनी फैमिली के साथ खुशबाश जिंदगी गुजार रही हैं और अल्लाह की खुशनुदी के लिए पर्दा भी करती है। नंबर 2, नरगिस। दोस्तों, नरगिस पाकिस्तान की एक मशहूर और मारूफ पुरानी स्टेज डांसर और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सन 1992 से लेकर 2014 तक बेशुमार स्टेज ड्रामों के साथ साथ पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया। नरगिस की पैदाइश 11 अगस्त 1974 को लाहौर में एक पंजाबी भट्ट फैमिली में हुई थी। नरगिस का असल नाम गजाला इदरीस भट्ट है और इस वक्त इनकी उम्र 51 साल है। नरगिस की जिंदगी शोबीज के दौरान काफी मुश्किलात और तनाज़ात का शिकार रही, जिसकी वजह से इनकी तीनों शादियां नाकाम रहीं। स्टेज पर डांस और एक्टिंग की वजह से इनकी पर्सनल लाइफ भी मुश्किलात का शिकार रही, जिसकी वजह से इन्होंने 2014 में शोबीज इंडस्ट्री को छोड़ने का ऐलान किया। इनके 2 बच्चे भी हैं और अपनी बाकी जिंदगी पुरसुकून फैमिली और इस्लामी तौर तरीके पर गुजारने का फैसला किया है। अब यह एक बिजनेस वुमेन है और अपना खुद का सैलून चलाती हैं और हमेशा हिजाब में ही होती हैं। नंबर 1, राबी पीरजादा। दोस्तों, राबी पीरजादा पाकिस्तान की मशहूर और खूबसूरत कैलग्राफर, पुरानी मॉडल और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 2005 से 2019 तक पाकिस्तानी म्यूजिक और शोबीज इंडस्ट्री में काम किया। राबी पीरजादा की पैदाइश 3 फरवरी 1990 को पाकिस्तान के शहर कोएटा में हुई और इस वक्त इनकी उम्र 35 साल है। राबी पीरजादा को मॉडलिंग करना और खतरनाक जानवरों से खेलना और हमेशा कंट्रोवर्शियल रहने का बहुत शौक था और यह शौक तब खत्म हुआ और इनकी अकल तब ठिकाने आई जब 2019 में इनकी प्राइवेट और गलत फोटो और वीडियोस किसी ने लीक कर दी। उसके बाद इन्होंने शोबीज छोड़ दिया और अल्लाह के करीब हो गई। अब यह इंसानियत की खिदमत करती है, हमेशा हिजाब में होती है और अपनी जिंदगी इस्लामी तौर तरीके पर गुजार रही है। तो दोस्तों, यह थी पाकिस्तान की वह 13 अभिनेत्रियां जिन्होंने इस्लाम की खातिर शोबीज को हमेशा के लिए छोड़ दिया है।